ओशो ने पारंपरिक धर्मों और आध्यात्मिक पद्धतियों की तुलना करके एक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जहां जीवन का जश्न, व्यक्तिगत आजादी और निरंकुश प्रेम करुणा पर बल दिया गया। उन्होंने डायनामिक मेडिटेशन जैसी क्रियात्मक साधनियां विकसित की, ताकि मानसिक व सामाजिक बंदिशों को तोड़कर प्रत्येक व्यक्ति स्वाभाविक रूप से जागरूक और आनंदित रह सके। उनके उपदेश अहम विच्छेद, सेल्फ एनक्वायरी, विरोधाभास में आनंद लेने और हर क्षण को पूर्णता से जीने पर केंद्रित थे। जीवन दर्शन, फिलॉसफी ऑफ लाइफ, धर्मनिरपेक्षता एवं जीवन का जश्न। ओशो ने किसी भी संस्थागत धर्म का समर्थन नहीं किया, बल्कि ध्यान को जीवन का उत्सव मानकर इसके भीतर योग, तंत्र, ज़ेन और पश्चिमी मनोविज्ञान का समन्वय प्रस्तुत किया। वे चाहते थे कि अनुयायी ज़ोरबा द बुद्धा बने, बुद्ध की तरह सत्संग में लीन और ज़ोरबा की तरह जीवन का आनंद लेने वाले। अहिंसा और व्यक्तिगत जिम्मेदारी। ओशो ने अहिंसा सिखाई, परंतु केवल बाहरी सत्कार से नहीं। उन्होंने बताया कि हिंसा का दमन अंततः ज्वालामुखी की तरह फूटता है। उन्होंने कहा कि वास्तविक अहिंसा आत्म जागरूकता से उत्पन्न होती है, न कि सामाजिक दबाव से। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को अपने भीतर की जिम्मेदारी लेने और आंतरिक स्वतंत्रता का अनुभव करने के लिए प्रेरित किया। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ध्यान, मेडिटेशन प्रैक्टिसेस, डायनामिक मेडिटेशन। ओशो ने परंपरागत मौन ध्यान से अलग डायनामिक मेडिटेशन लाइंस की, जिसमें तीव्र श्वास, नृत्य, हल्ला गुल्ला, फिर मौन बैठकर अनुभव पर ध्यान देना शामिल था। इस पद्धति का उद्देश्य था मानसिक दबावों को शरीर और संवेदनाओं के माध्यम से मुक्त कर देना, ताकि ध्यान सहजता से उदय हो सके। मिस्टिक रोज। उनकी 3 सप्ताह लंबी मिस्टिक रोज ध्यान कार्यशाला में प्रत्येक दिन 3 घंटे शुद्ध हास्य, रोना और मौन का अभ्यास कराया जाता था, जिससे भावनाएं खोलकर आत्मीय शांति मिलती थी। अहंकार और मन, ईगो एंड माइंड। ओशो के अनुसार मन जीवन को बैठे जागते सौतेले में बदल देता है, क्योंकि ये अतीत में उलझा रहता है और भविष्य की चिंता करता है। उन्होंने सिखाया कि अहंकार केवल सामाजिक शर्तों और व्यक्तिगत कथानकों का एक ढांचा है, जिसे निरीक्षण, ऑब्जर्वर की भूमिका से समझकर तोड़ा जा सकता है। चॉइसलेस अवेयरनेस या निर्णय विहीन जागरूकता की स्थिति में मन और अहंकार स्वतः शांत हो जाते हैं और व्यक्ति केवल एक शुद्ध साक्षी की तरह अनुभव करता है। नया मन, द न्यू मैन। ज़ोरबा द बुद्धा का आदर्श। ओशो ने नया मनुष्य, न्यू मैन, इस रूप में परिभाषित किया जिसे विज्ञान और आध्यात्म दोनों का ज्ञान हो। वो जीवन का आनंद लेने वाला भी और गहरा चिंतक भी। ये मनुष्य न तो पारंपरिक पितृसत्तात्मक संस्थानों में बंधा होता है और ना ही कट्टर धर्मादर्शनिक होता है। वो अभिलाषारहित और पूर्ण जागरूक होता है। उपदेश की रूपरेखा, स्ट्रक्चर ऑफ टीचिंग्स। 1. विरोधाभास में आनंद। ओशो ने विरोधाभासों का खुलकर स्वागत किया, क्योंकि वही मन से परे ले जाने वाला तंत्र होता है। 2. प्रश्नोत्तर सत्र। उनके वार्तालाप अक्सर बोलचाल में होते, जहां वे श्रोताओं के व्यावहारिक सवालों का सहज, कभी-कभी व्यंग्यात्मक उत्तर देते। 3. परंपराओं का संश्लेषण। उन्होंने हिंदू, जैन, बौद्ध, सूफी, ईसाई, यहूदी और ज्वालावाद तक के उपदेशों को आत्मसात कर अपनी समग्र शिक्षाएं रची। 4. हास्य और उपमा। वे कहानियां, उपमाएं और हास्य के माध्यम से
गहन आध्यात्मिक सिद्धांतों को सरल बनाते थे। विरासत, लेगेसी, ग्रंथ संपदा उनके 600 से अधिक प्रवचन पुस्तक रूप में प्रकाशित हुए, जिन्हें 50+ भाषाओं में अनुवादित किया गया। आश्रम नेटवर्क, पुणे का ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिसोर्ट आज भी ध्यानार्थियों को आकर्षित करता है तथा दुनिया भर में 100+ केंद्र उनके तरीकों का प्रचार करते हैं। सांस्कृतिक प्रभाव, नेटफ्लिक्स की वाइल्ड वाइल्ड कंट्री 2018 ने उनके आंदोलन की कहानी पुनः जगजाहिर की। विवाद, कंट्रोवर्सीज, राजनेशपुरम में दुष्कर्म और विषाक्त हमले, सेक्सुअल आजादी पर आलोचना, पारंपरिक भारतीय समाज ने उनकी नवयौवन संकल्पना और नग्न नृत्य आयोजनों की तीखी निंदा की। मार्केंटलिज्म के आरोप, महंगी रोल्स रॉयस उपहारों ने उन्हें पैसे वालों का गुरु कहवाया। ओशो की शिक्षाएं विरोधाभासी प्रतीत होती हैं, पर उनका मूल संदेश है पूर्ण जागरूकता, आत्म स्वीकृति और जीवन का निर्विवाद जश्न। उनकी विधियां आज भी नई पीढ़ियों को मानसिक बंधनों से मुक्ति दिलाने का माध्यम बनी हुई है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।